चलो इसी में से निकल कर लाए आएगा फॉर्मूला किसका, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो ये कर्व सरफेस से पहले जहां हमने ऑब्जेक्ट लिया है, इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, और इस कर्व सरफेस से के बाद में मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है। ठीक है, एक लाइट रे चली, कहाँ से चली, पॉइंट ऑब्जेक्ट से चली। अब इसका रिफ्रैक्शन करने के लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये नॉर्मल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस रेयर में है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉलर एंगल बनाते हुए लाइट रे ये रिफ्रैक्ट हो गई, कहाँ, आई पर। करेक्ट, ये बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। और यहां इस केस में तीन हमारे पास फिगर है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस यू, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस आर, और डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना, प्लस वी। और ये सारी डेरिवेशन करने के बाद इनका आपस का रिलेशन जो फाइंड हुआ था, वो फाइंड हुआ था रिलेशन कितना, म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय आर इज इक्वल्स टू म्यू 2 बाय वी माइनस म्यू 1 बाय यू। अब यहां जो ये देखिए ध्यान से, रेयरर से डेंसर में रिफ्रैक्शन है, ये रेयरर से डेंसर में रिफ्रैक्शन है। तो यहां बना है म्यू 2 माइनस म्यू 1। अगर मैं यही रिफ्रैक्शन बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से उल्टा कर लूं, यहां उल्टा कर लूं, तो ये बन जाएगा फर्स्ट मीडियम और ये बन जाएगा क्या, सेकेंड मीडियम। तो बन जाएगा यहां पर क्या आ जाएगा, म्यू 1 माइनस म्यू 2 आ जाएगा। तो अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड करेंगे क्या, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यही फॉर्मूला यूज करना है लेकिन दो बार यूज करना है, सेम फॉर्मूला यूज करना है लेकिन दो बार यूज करेंगे। तो मैं आपके लिए डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, और जानबूझकर ऐसा डायग्राम ड्रॉ करूंगा जिसमें दोनों सरफेसेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट है। एक तो मैंने ये बनाया सरफेस, और दूसरी सरफेस कम बनाऊंगा। ध्यान से देखो, इस सरफेस को पूरा किया हमने, इस सरफेस का सर्किल हमने कहीं पूरा किया, दिस इज अ सर्किल। इस सरफेस को पूरा करने वाला है वो सरफेस जिसमें हमने पार्ट लिया, दिस C1 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और दूसरी सरफेस में यहां ले रहा हूं थोड़ी सी कुछ थोड़ी और गहरी ले लेता हूं मैं इसको, थोड़ी और मैंने गहरी ले ली है, कर्वेचर इसका थोड़ा और बढ़ा दिया। तो इस वाली सरफेस का, इस सरफेस का सर्किल और भी छोटा बनेगा, क्योंकि कर्वेचर बड़ा कर लिया हमें, गहरी कर्वेचर कर लिया। देख रहे हो, एक सरफेस का सर्किल थोड़ा छोटा बनेगा, दूसरे सरफेस का सर्किल थोड़ा बना बनेगा। और इसका अपना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज C2। ठीक है, मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूं x, इस पॉइंट को लिख रहा हूं y। अब ये वाला पॉइंट है पहली वाली सरफेस का पोल, इसे मैं लिखूंगा P1, और ये पॉइंट है दूसरी सरफेस का पोल, इसे लिखूंगा P2, दिस पॉइंट P2। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। गलत बन गई मुझसे थोड़ा, फिर से बना रहा हूं डायग्राम, फिर से देखिएगा, फिर से देखिएगा। दो इस बार मैं आपको लिए बना लूं, कंपास से बना लेता हूं। ठीक है, पहले ले लिया मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस
और एक मैंने यहां लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये बना ली, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1, और ये सरफेस मेरी पहली सरफेस बन गई। ये हुआ पोल 1। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ले रहा हूं, लेकिन इस बार रेडियस में कम कर रहा हूं। ये थी पहले रेडियस, अब मैंने रेडियस को थोड़ा कम कर लिया, रेडियस को थोड़ा कम कर लिया ताकि कर्वेचर बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा रेडियस बढ़ानी पड़ेगी। कम ही ले लूँ, छोटा ले लूंगा इसे। ये मेरी दूसरी सरफेस आ गई, ये पोल P2 हो गया, और ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। ठीक है, इसे सोच लो, ये यहाँ बनी हुई नहीं है, ये पॉइंट X है, ये पॉइंट है Y, राइट। तो एक सर्किल तो मैंने यहाँ पूरा किया है ये, और इस सर्किल का सेंटर ये रहा। दूसरा सर्किल कहाँ पूरा किया है? दूसरा सर्किल इधर पूरा किया है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब कहीं भी हमने एक ऑब्जेक्ट लेना है, कहीं भी एक ऑब्जेक्ट रख लीजिए आप। ये मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ लिया O, लाइट रे इंसिडेंट हुई, सरफेस कौन सी पर? XP1Y, XP1Y पर ये सरफेस इंसिडेंट हुई, लाइट रे इंसिडेंट हुई। अब पहली सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, बिल्कुल कैसा? इस जैसा। अभी ये μ1 से μ2 में जा रही है, तो स्मॉलर एंगल बनाते हुए रिफ्रैक्ट हो जाना है, इसको स्मॉलर एंगल बनाते हुए रिफ्रैक्ट हो जाना है। बाहर वाले मीडियम है दोनों तरफ μ1, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और अंदर वाला जो मीडियम है इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। तो यहां से हमने रिफ्रैक्शन लेने के लिए एक परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा C1 के थ्रू, और अब स्मॉलर एंगल बनाते हुए दिस वन इज स्मॉलर एंगल। और अगर ये दूसरी सरफेस यहां ना आती तो लाइट रे बिल्कुल इसकी तरह से लाइट रे कहां चली जाती? लाइट रे कहीं चली जाती इस पॉइंट पर, आई डैश पर। तो अब पहली वाली सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए ये बना है U, और P1 से लेकर के आई डैश तक बना है V डैश, V डैश बना है। अब इसी सरफेस के लिए पहले हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है U, और इमेज है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है V डैश। यही फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल फॉर्मूला बनेगा μ2 माइनस μ1 बाय R1। R1 कौन सा लिया जाएगा? R1 लिया जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस की। ये फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, और थिकनेस ऑफ लेंस है T। तो पहली सरफेस के लिए लगाया हमने फॉर्मूला μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 इक्वल्स μ2 बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज इस बार कौन सी है? V डैश है, V डैश माइनस μ1 अपॉन U। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद क्या हुआ? लाइट रे ने फिर से मीडियम चेंज करा, लाइट रे ने मीडियम फिर से चेंज किया। तो इस बार फिर से एक बार और रिफ्रैक्शन हमने लेने के लिए अब हमें नॉर्मल लेना पड़ेगा। कहां से? C2 से नॉर्मल लेना पड़ेगा। ये मैंने C2 से नॉर्मल लिया, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बार लार्जर एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन बनाते हुए लाइट रे रिफ्रैक्ट हो गई, कहाँ रिफ्रैक्ट हो गई, आई पर, और इस तरह से P2 से फाइनल इमेज बन गई, P2 से फाइनल इमेज की डिस्टेंस बनी ये V। और सेकंड वाली सरफेस के लिए x P2y सेकंड सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस ने क्या काम किया है, जो लाइट रे आई डैश पर जानी थी उसे आई पर पहुंचा दिया। तो आई डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और आई इसकी इमेज है। इस बार ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लिखी जाएगी v डैश और इमेज की डिस्टेंस ली जाएगी v। ठीक है, तो ये पहले हमने फॉर्मूला लिखाया था, किसके लिए लिखाया था, फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम x p1 y, फिर फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम x p2 y पर रिफ्रैक्शन लेने के लिए इस बार देखो ध्यान से μ2 से μ1 में जा रही है, तो बिल्कुल μ1 μ2 उल्टे हो जाएंगे। यहां बन जाएगा μ1 माइनस μ2 अपॉन r2, ये μ2 की जगह μ1। अब डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है इस बार कि v, डिस्टेंस ऑफ इमेज है v माइनस μ2 अपॉन u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u, लेकिन इस बार डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सी है हमारी, v डैश नहीं है, v डैश तो है p1 से, लेकिन हमें लेनी है p2 से, तो इसको बनाएंगे v डैश माइनस t, v डैश माइनस t। लेकिन साथ ही साथ क्या क्या हम सारी डेरिवेशन कर रहे हैं थिन लेंस के लिए, फॉर थिन लेंस, थिन लेंस के लिए v डैश माइनस टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल v डैश, क्योंकि पतले लेंस के लिए हम ये कहेंगे कि लेंस की अपनी थिकनेस इस u और v के कंपैरिजन में, r1 r2 के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम है। तो इसलिए हमने क्या लिखा, इसलिए यही इक्वेशन बनी μ1 माइनस μ2 बाय r2 माइनस μ1 बाय v माइनस μ2 बाय v डैश, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे, देखो μ2 अपॉन v डैश, μ2 अपॉन v डैश दोनों में आ रहा है, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव, कैंसिल आउट हो गया। इधर से बचा क्या, μ1 बाय v, इधर से क्या बचा μ1 बाय u, μ1 बाय v और ये μ1 बाय u, और इधर से ये दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे। तो सिंपली दोनों इधर से ऐड μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 और ये μ1 माइनस μ2 अपॉन r2, तो ये बना आपका μ2 माइनस μ1 बाय r1 माइनस सॉरी प्लस μ1 माइनस μ2 बाय r2, और इधर से क्या रहा, v डैश तो कैंसिल हो गया, μ1 बाय v माइनस μ1 बाय u। ठीक है, अब यहां से आपने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये भी बन जाएगा μ2 माइनस μ1, तो μ2 माइनस μ1 कॉमन आया और बना 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 इज इक्वल्स टू, यहां से μ1 कॉमन ले लीजिए 1 बाय v माइनस 1 बाय u। ठीक है, अब क्या बनेगा, अब by the definition of फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट के लिए डेफिनेशन क्या है कि वो पॉइंट जहां इंफिनिटी से आने वाली पैरेलल रेज क्या हो जाए, कहाँ हो जाए, मीट कर जाए फोकस पर। तो डेफिनेशन ऑफ फोकस पॉइंट के लिए u इंफिनिटी है, तो v क्या बनेगा, v बनेगा आपका फोकस पॉइंट। तो इसलिए अब इसे क्या लिख लेंगे हम, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होगी और ये 1 अपॉन v से बन जाएगा 1 अपॉन f। तो अब कुल मिलाकर आपका ये फॉर्मूला बना, क्या फॉर्मूला बना, μ2 माइनस μ1 ब्रैकेट में 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 इक्वल्स μ1 बाय f। एक तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है, ये फॉर्मूला है जिसमें कि μ2 और μ1
दोनों मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का जो लेंस के बाहर है दोनों तरफ, और म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मटेरियल का जिस मटेरियल का ये लेंस बना हुआ है। लेकिन अगर हम लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके सराउंडिंग मटेरियल के रेस्पेक्ट में लेने लगे तो फिर इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, पूरी इक्वेशन को म्यू1 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा म्यू2 बाय म्यू1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल्स 1/f। और ये म्यू2 बाई म्यू1 बन जाना है, ये बन जाना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू 1/f। और ये आपका पूरा फॉर्मूला, ये पूरा फॉर्मूला आपका कहलाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस बनाने वाला फॉर्मूला। इस हिसाब से आप अपने रिक्वायर्ड फोकल लेंथ का लेंस बना सकते हैं। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर आप सेट करें अपने हिसाब से, तो आप जितनी फोकल लेंथ का चाहें उतनी फोकल लेंथ का लेंस बना सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, और ये जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, इस लेंस मेकर फॉर्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सिंपल सी बात है, 5 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर ये लेंस मेकर फॉर्मूला आ जाता है। लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे आता है, 3 नंबर में तो आपको ये पूरा प्रूव करना होता है, 3 नंबर में एक्चुअली प्रूव नहीं करना होता। अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है तो पहले ये डायग्राम बना करके आप फॉर्मूला ये ड्राइव करेंगे, पहले इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से फिर आगे ये पूरी की पूरी कंडीशन करेंगे 3 नंबर के लिए। यानी आपको 2 बार डेरिवेशन करनी होगी, एक बार आपने ये पूरा डायग्राम ड्रॉ करना है और इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस वाले फॉर्मूले को ड्राइव करना है इस डायग्राम को बनाकर। जब ये फॉर्मूला आपका ड्राइव कर देंगे उसके बाद आपने फिर ये डायग्राम ड्रॉ करना है पूरा का पूरा, और फिर से ये पूरा बन जाना। 3 नंबर में तो ये फॉर्मूला। अब उसके बाद आपका 1 नंबर के 2 क्वेश्चन, 1 नंबर के या 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल आपको दिया जाता है अक्सर इस फॉर्मूले पर बेस्ड, इस फॉर्मूले पर बेस्ड को न्यूमेरिकल आपको दिया जाता है। तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे दिया जाता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इसमें। न्यूमेरिकल के छोटे छोटे से क्वेश्चन टैग क्वेश्चन है। कैसे कैसे टैग क्वेश्चन है, सबसे पहला आपको क्वेश्चन में कह दिया कि अगर रेड लाइट की बजाय वायलेट कलर की लाइट यूज कर लें तो लेंस की फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या लेंस के पावर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या रेड की जगह वायलेट कर लें, वायलेट की जगह रेड। मतलब क्या है, डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑन कलर। कलर का मतलब फ्रीक्वेंसी भी कह दो, या नॉर्मल एयर की बात कर रहे हैं तो वेवलेंथ भी कह दो। लाइट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा देखो, ठीक है। इसे समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा क्या, रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद कलर ऑफ लाइट। कलर ऑफ लाइट, ठीक है। एक आपका मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, दूसरा डेंसर मीडियम। इस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मैंने 2 अलग अलग लाइट रेज ली। पहले मैंने क्या लाइट रे इंसिडेंट करी, मैंने लाइट रे इंसिडेंट करी रेड कलर की, और देखा कि क्या बन रहा है इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आई है, और ये मैंने देखा आर है रेड कलर के लिए। फिर मैंने सेम एंगल पर, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पर वायलेट कलर या ब्लू कलर इंसिडेंट करा, तो मैंने देखा कि इस बार जो रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वायलेट कलर के लिए वो कम है, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर वायलेट कलर इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर रेड कलर। क्या गिवन है, गिवन आई इज सेम, दोनों के लिए सेम है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है साइन आई बाय
साइन आर। सीधी सी बात है, वायलेट के लिए रिफ्रैक्ट साइन आर की वैल्यू कम बनेगी, रेड के लिए साइन आर की वैल्यू ज्यादा बनेगी। अटेंडेंस ले लूं पहले।